एप्लीकेशन तो छोड़ो, यहाँ तक कि कोई ऐसी बैंक नहीं होगी जो कि आपको लोन भी दे दे और आपसे कोई इंटरेस्ट ना, लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिसका दावा ये, अगर आपने लोन को ले लिया और 51 दिन के पहले अगर लोन का पैसा वापस कर दिया, आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब एक्चुअल में कितना सही है कितना गलत है, क्या ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है भाई। मान लीजिए आपको जरूरत है, आपने लोन को ले लिया, मतलब 30 दिन यानी 1 महीना पूरा यूज कर लिया, फिर टाइम से पैसे को वापस कर दिया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है, क्या सही क्या गलत, कितना लोन अमाउंट दिया था, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। देखिए, इस तरीके का दावा करने वाली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है बीवा मनी और इसकी रेटिंग है 4.4 की, डाउनलोड 10 लाख प्लस है। अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसा कि बड़े ध्यान से देखिए, 0 इंटरेस्ट फॉर अप टू 15 डेज यानी 51 डे, यानी कि 51 दिन तक आपको यहाँ पे बिना इंटरेस्ट का भी टाइम दे दिया जा रहा है, बिना इंटरेस्ट का आपको लोन दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा समय तक के लिए लोन चाहिए तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 0 पेपर वर्क होने वाला है। अगर मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप लोन यहाँ से ले पाएंगे। और अगर हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन होगा और 0 इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे लोन को ले पाएंगे, ऐसा इन्होंने बार बार कई जगहों पे मेंशन करा हुआ है। अब कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको सही लगेगा तब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करके भी इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, इस एप्लीकेशन को तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, सैंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, सैंपल से कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, इसको रीड कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाती है, फिर कहा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी इस तरीके की होनी चाहिए ताकि लोन अप्लाई करने से पहले आपको पता रहे आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल नहीं होते तो आप लोन मत अप्लाई करिए ताकि आपके सिविल में कोई फालतू इंक्वायरी ना लगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 64 होनी चाहिए, कम से कम 15,000 रुपये आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए, चाहे आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, चाहे आप सैलरी पर्सन हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयर हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो आप लोन को अप्लाई कर पाएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, बाकी बताया गया भाई कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव करके ही दिखाने वाला हूँ, तो सिंपल से नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने जो पेज खुलता है, इसमें फर्स्ट नेम और अगर मिडिल नेम है तो लाइन में डाल देंगे, सेकंड वाली लाइन में आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, अपना इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंसी में आपको एंटर करना है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको ये बताना है कि भाई आप एक हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अगर आपको लगता है बताना है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं बताना है तो ऑप्शनल दिया गया, इसको छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने करंट एड्रेस इंटर करना है, करंट एड्रेस मतलब जहाँ पर करंट टाइम में आप रहते हो उस कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। सिंपल से नीचे की तरफ जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, वर्किंग स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, होम मेकर हो, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसा अगर मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे ये बताना है कि भाई अगर जो भी मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, वो इंडस्ट्री किस टाइप की है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या फाइनेंस टाइप की कंपनी है, जिस टाइप की होगी अपना उसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो भी मेरे महीने की इनकम होगी या मंथली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करूँगा, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे लिमिट डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, जिसमें कि देखेंगे कम से कम 5,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे इतने लोन की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लाख कर लिया, 2 लाख कर दिया तो 2 लाख मिल ही जाएगा, लेकिन ये है कि आप उतना यहाँ पे डाल रहे हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको उससे ज़्यादा का भी लोन मिल सकता है, फिर उतना भी मिल सकता है, फिर उससे कम का भी मिलेगा, ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ 25,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करने वाला, मैंने 25,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है कि भाई अगर आप इस लोन को लेंगे तो 51 दिन तक आप फ्री में पैसे को
कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 5 महीने 10 महीने या फिर 20 महीने की ईएमआई में कैसे लेंगे, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आगे चल करके। अगर अभी एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल सिर्फ मैं इस लोन को अप्लाई कर रहा हूँ जो कि 25,000 रुपये का लोन है। अब नीचे आएंगे चाहे तो ईएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक करके ईएमआई वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको नीचे आना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन अभी रिव्यू में जाएगा, जो भी आपने डिटेल डाला है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लिमिट दिखाई जाएगी। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे 25,000 रुपये का लिमिट आई हुई जो हमने डाला हुआ था। और यहाँ पर ये भी हो सकता था कि अगर हमारी प्रोफाइल और अच्छी होती, क्या पता हमें ये लिमिट यहाँ पे ज़्यादा भी दिखाई जा सकती थी। फिलहाल 25,000 रुपये की लिमिट दिखाई गई है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपल से यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 2 तरह की केवाईसी करने के लिए बताया जाता है। अगर जो भी आपको लिमिट दी जा रही है वो 60,000 रुपये से कम की है तो सिंपल से अपनी एक सेल्फी देकर केवाईसी कंप्लीट करके आप इस लोन को ले पाएंगे। दूसरा, अगर आपकी लिमिट 60,000 रुपये से ज़्यादा की होती है उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हमारी 60,000 रुपये से कम की है तो हम सिंपल से टेक ए सेल्फी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है, लेकिन जब भी सेल्फी अपलोड करें बिल्कुल साफ सी सेल्फी अपलोड करेंगे। कोई भी तरह का से यहाँ पे चश्मा नहीं लगाना, कैप नहीं लगाना और यहाँ पे साफ फोटो आनी चाहिए। जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कई बार यहाँ पे 1-2 मिनट में हो जाता है, कई बार यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। कुछ देर बाद अगर एसएमएस चेक करेंगे तो आपको एसएमएस में बता दिया था, जैसे हमारे केस में भी बता दिया गया भाई कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट था वेरिफिकेशन हो गया, अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल देखें यहाँ पे ऑल क्लियर एंड रेडी टू गो, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको साइन ई कॉन्ट्रैक्ट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। सो अभी आप देखेंगे जो भी आपका अमाउंट था इसे अप्रूव्ड कर दिएगा। अब इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है, जैसे कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो गया। कभी भी इस एप्लीकेशन में आएंगे आपका कोई भी अमाउंट है उसको ट्रांजेक्शन करना है तो 8 डिजिट का जो पासवर्ड आप पहले बना रहे हैं मतलब इंटर कर रहे हैं दोबारा से री इंटर कर देंगे और इसी पासवर्ड को आगे चलकर आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हमने पासवर्ड डाल लिया, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्रिएट पिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने जाएंगे तो अपना 4 डिजिट का पिन डाल लेंगे ताकि इस एप्लीकेशन का कोई भी किसी भी तरीके से गलत मिसयूज न कर पाए। तो हमने यहाँ पे पिन डाल लिया है, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर फिंगरप्रिंट वगैरह आपको यहाँ पे इनेबल करना है तो सेटअप कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा अमाउंट दिखा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे विड्रॉ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब सिंपल से हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने विड्रॉ पे क्लिक किया तो हमें बताया था भाई हमारे 25,000 रुपये की जो लिमिट है उसमें से हम मिनिमम 1,000 रुपये मैक्सिमम जो हमें लिमिट दी गई उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरत पड़ती है हम सिर्फ 10,000 रुपये ट्रांसफर कर लेंगे तो 15,000 रुपये हमारे रह जाएंगे। 15,000 रुपये हमें जब जरूरत पड़ती है हम बाद में दोबारा यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पर इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप चाहो तो 51 दिन तक के लिए इस पैसे को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक टर्म कंडीशन जिसको आपको ध्यान से समझना है। आपको जो भी इनकी पेमेंट देनी होती है वो 20 तारीख को देनी होती है, हर महीने की 20 तारीख को देनी होती है। अगर मैंने मान लीजिए कि आज है यहाँ पर 1 अप्रैल, मैंने 1 अप्रैल को लोन अप्लाई कर दिया है तो 30 का महीना हो गया तो 30 दिन मुझे ये मिल गया इस महीने का। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में मेरे को 20 तारीख के आसपास मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से देखें करीब 50-51 दिन का मेरे पास टाइम मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कि मैंने 50 दिन 51 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पहले से कहा जा रहा है कि 5 महीना 10 महीना या 20 महीना टाइम दिया जा रहा है, मैं उस टाइम को भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मुझे इतने ईएमआई मतलब इतने दिन तक की ईएमआई चाहिए। अगर मैंने 50-51 दिन से पहले पैसा वापस कर दिया तो मुझे यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर 50-51 दिन से ज्यादा हो गया तो जितने महीने के लिए मैंने यहाँ पे लोन को सेलेक्ट कर रखा है उतने महीने का लोन ऑटोमेटिक यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे हर महीने की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसके लिए प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। अब कितनी देनी पड़ेगी चलो एक बार आपको भी मैं समझा देता हूँ। और जब भी आप लोन को अप्लाई करें तो कोशिश ये करिएगा कि महीने के स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर लो ताकि आपको आराम से 45-50 दिन का टाइम मिल जाए। मान लीजिए अगर आपने महीने के एंड में अप्लाई किया तो आपको टाइम कम मिलेगा, तो आप सोच समझ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर हम इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो 25,000 रुपये का लोन ही हम पूरा लेना चाहते हैं। नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर एक एसएमएस अलर्ट के लिए पैसे देने पड़ जाएंगे। अगर आपने इस बॉक्स पे क्लिक इसको अनटिक कर रहने दीजिए, मतलब टिक मत करिएगा। वहीं पर आप इस लोन को 6 महीने के लिए लेना चाहोगे, 10 महीने के लिए लेना चाहोगे, 20 महीने के लिए लेना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे भाई प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। हालांकि जो प्रोसेसिंग फीस देनी है वो 1 टाइम देनी है, यानी कि अगर आपने 5 महीने की ईएमआई बनवा ली है तो जो पहली ईएमआई आएगी उसी पे प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत पड़ेगी और सब पे मतलब जो आपके 4 ईएमआई बचेगी उस पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात और भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए 5 महीने के अलावा अगर आप यहाँ पे 10 महीने या 20 महीने का टाइम सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में जो प्रोसेसिंग फीस है 590 रुपये वो तो देनी ही देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ
यहाँ पे टर्म फीस भी देनी पड़ेगी जो कि 1769 रुपए होती है। तो कोशिश करिए इसको 5 महीने के लिए लीजिए ताकि आपके फालतू जो इतनी फीस लगाई जा रही है वो पैसे आपको न देना पड़े। फिलहाल मैं इस लोन को सिर्फ यहाँ पर 5 महीने के लिए लेने वाला हूँ। और जैसा कि अगर इस लोन अमाउंट को मैं अगले 5 महीने के लिए लेने वाला हूँ तो जो पहली EMI आएगी 6,320 रुपये की आएगी। इसके आगे की जितनी भी EMI आएंगी वो 5,459 रुपये की आएगी। अगर आप यहाँ पे शेड्यूल देखना चाहें तो आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कौन से महीने में कितना कितना पैसा आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 25,000 रुपये का लोन अप्लाई करते हैं तो 28,155 रुपये हम इनका टोटल पैसा वापस करेंगे 5 महीने में, जिसमें कि आप देखेंगे भाई 2,565 रुपये की हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 590 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। और यही पैसा अगर हम 50-51 दिन से पहले अगर पे कर देते हैं जो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये इंटरेस्ट हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है 590 रुपये वो हमें देना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप 50-51 दिन में पैसा वापस कर सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, कोई फालतू पैसा नहीं देना। और यही अगर आप पैसा टाइम से नहीं वापस कर पा रहे तो आपके ऑटोमेटिक जो आपने EMI सेलेक्ट कर रखी है इस EMI के हिसाब से आपको हर महीने के EMI पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने डिसाइड किया मुझे इस लोन को लेना है तो मैं सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपको एक बैंक की डिटेल देनी, जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप रिसीव करने वाले हो। आप जिस भी बैंक अकाउंट देने वाले हो उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, FSC कोड डालोगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखेंगे जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दे रखा है उस पर 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद ये पैसा आपके इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से विवा मनी से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा भाई 51 दिन का फ्री इंटरेस्ट पीरियड टाइम मिल रहा है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे EMI के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं मिले, फिर आपको EMI में ही मतलब इस लोन को लेना पड़ेगा और बाद में इंटरेस्ट वगैरह भरना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लियर कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए अंदर जाने के बाद इंटरनली जब अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिलहाल अगर आपको छोटे मोटे लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप ब्रांच एप्लीकेशन या ट्रू बैलेंस भी ट्राई कर सकते हो। उन दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।